नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज का टॉप 20 क्लास पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिसेंटली रेलवे में पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस का। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले आर्टिकल 31 में था, जो कि फंडामेंटल राइट्स में ही आता था, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे 300A लीगल राइट में रखा गया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में आता है। फंडामेंटल राइट्स का आइडिया यूएसए से लिया गया है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से। अगर आपका फंडामेंटल राइट खंडन होता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फंडामेंटल राइट का एक क्विक रिवीजन। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। 14 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 नंबर आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपका कास्ट, आपका रिलीजियन, आप मेल है कि फीमेल है, इसका ऊपर बेस करके आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सर्विस, सबको समान अधिकार मिलेगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एबोलिशन, मतलब छुआछूत का प्रैक्टिस नहीं कर सकता कोई। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। देख लेते आर्टिकल 19 में क्या है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और शांतिपूर्ण आंदोलन, पीसफुल प्रोटेक्ट। इंडिया का आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं या कहीं पे भी घूम सकते हैं। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर है। ये सारी बातें आर्टिकल 19 में रखा गया है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इसका अंदर में ही लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, ये सब रखा गया है। 21A इसमें राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया। दोस्तों, इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 20 और 21 छीना नहीं जा सकता, लेकिन आर्टिकल 19 को छीना जा सकता है। इससे कई बार क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का विरुद्ध में आपका अधिकार। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर के अगेंस्ट में आपका जो अधिकार है। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर जो है उसका प्रोहिबिशन। आर्टिकल 25 से 28 ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 29-30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 31 पहले था लेकिन अभी हटाया दिया गया। आर्टिकल 31 में क्या था? आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि अभी 300A में रखा गया। कब से रखा गया? 1978 से। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। Select the organism which depend on other organism or plant for food. आंसर होगा पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कास्कुटा प्लांट को दिखाया जा रहा है, जो कि गोल्डन नूडल्स का जैसे देखने में लग रहा है। कास्कुटा क्या करता है? कोई भी उसका जो होस्ट प्लांट है उसका ऊपर उसका जो स्टीम है, स्टीम से वो पोषक लेता है। क्यों? क्योंकि कास्कुटा में वो जो फोटोसिंथेसिस का जो क्षमता होता है वो नहीं होता है, तो वो क्या करता है? होस्ट प्लांट को धीरे धीरे वीक कर देता है। तो वैज्ञानिक लोग अभी सोच रहे हैं कि कास्कुटा को कैसे भी धीरे धीरे उसको हटाया, मतलब उसका नाश किया जाए, पूरा पूरी ख़त्म किया जाए।
ये एक टाइप का स्टीम पैरासाइट है, ठीक है। व्हाई डज ए ब्लैक बोर्ड अपियर ब्लैक इन कलर? आंसर होगा इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स। दोस्तों, अगर ब्लैक की जगह रेड या येलो या ब्लू दूसरा कोई भी कलर दिया गया होता तो आंसर होता इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, सॉरी इट रिफ्लेक्ट्स दैट कलर, ठीक है। लेकिन क्योंकि ब्लैक बोर्ड का बात किया जा रहा है तो इट एब्जॉर्ब होगा, ऑप्शन बी होगा। इन डिफ्यूजन ए लाइटर गैस डिफ्यूजेस क्विकली देन ए डेंसर गैस। देखते हैं ग्राहम साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर जो चाप और तापमात्रा अगर कांस्टेंट रहा तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो उबने का जो या उड़ने का जो क्षमता होता है, जो रेट होता है वो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी का उल्टा होता है, ठीक है। डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो उबने का जो रेट है वो कम होगा, डेंसिटी कम हुआ तो जल्दी जल्दी उब जाएगा। एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज, देखिए हम लोग जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। अब दिक्कत है एम्ब्रायोलॉजी और बोटानी को लेके। तो एम्ब्रायोलॉजी को लेके कोई एक ने पहला अपना थ्योरी दिया था, लेकिन वो थ्योरी कैंसिल हो गया और बाद में एरिस्टोटल ने उसके बारे में कहा था, तो एरिस्टोटल का जो थ्योरी था वो एक्सेप्ट हो गया। तो नेचुरली फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी भी एरिस्टोटल बन गए। कार्ल अर्नेस्ट वॉन वियर जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी है और थियोफ्रेस्टस जो है वो फादर ऑफ बोटनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फादर ऑफ बोटनी होगा, ठीक है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। इसी दिन में यूनिटी डे मनाया जाता है। इनका जो दो स्टैचू है दोनों के दोनों गुजरात पे बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि दूसरा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी वो कहाँ पे बनाया गया, तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला तो जानते हैं गुजरात पे, दूसरा कहाँ पे, तो दूसरा भी गुजरात पे ही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पोररी चेयरमैन जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे। यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितना मेंबर थे, वहाँ पे 7 मेंबर थे। बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, उनके अलावा और 6 जन थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? आंसर होगा बी एन राव। इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट, इसका आंसर होगा लाइफ प्रेजेंट इन द अदर लेयर, लाइफ फाउंड इन द स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट, ऑप्शन डी, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी। लाइफ फाउंड इन द स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट, इसको अभी एस्ट्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले एक्सोबायोलॉजी के नाम पे जाना जाता था। विनीगर कंटेंट्स, पहले क्वेश्चन आता था कि विनेगर में क्या रहता है, तो आंसर होता था एसिटिक एसिड। अभी पूछा जा रहा है विनेगर में कितना % एसिटिक एसिड है? आंसर होगा 10% एसिटिक एसिड। डीप ब्लू कलर टू ग्लास इज इम्पार्टेड विथ, आंसर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा डीप ब्लू कलर ऑफ ग्लास, ये कोबाल्ट ऑक्साइड के लिए हुआ है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन का जो दूसरा लॉ है वो F इजगल टू ma, मतलब फोर्स इजगल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्स इन द सेम बॉडी इज कॉल्ड? इसका आंसर होगा मोमेंटम। मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो P इजगल टू एम वी है। P मतलब मोमेंटम, M मतलब मास एंड V मतलब वेलोसिटी। ये देख के जाइएगा दोस्तों। रेलवे में ये क्वेश्चन मतलब हर 2-3 शिफ्ट के बाद एक बार पूछा ही जाता है। ये फिज़िक्स का मतलब रेलवे का फिज़िक्स से फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं आप। यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बहुत टाइप का पूछा जाता है। हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भी जानेंगे। आज फिलहाल फॉर्मूला देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम इजिकल टू मास और वी इजिकल टू वेलोसिटी। हु इज़ द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन जब पूछा गया था उस टाइम राजीव महर्षि जी वो 13 नंबर कैग थे, लेकिन अभी चेंज हो गया है। अभी GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14th कैग बन गए हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज श्री गिरीश चंद्र मुर्मू सिंस 8 अगस्त 2020। ये रहे गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14th कैग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूज इंटीग्रेटेड सर्किट? मोबाइल फ़ोन में तो इंटीग्रेटेड सर्किट लगेगा, कंप्यूटर में भी चाहिए, टेलीविज़न में भी चाहिए। बचा कौन? कैमरा में नहीं चाहिए। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ कोर्स सीरियल्स? दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है। उस टाइम ये ऑप्शन का बेस पे कर्नाटका आंसर हो रहा था, लेकिन in financial year 2019 over 1.7 million metric tons of millets, maize and sorghum were produced in the eastern state of West Bengal in India. लेकिन राजस्थान was the largest producer of coarse cereals in the country। ठीक है, कोर्स सीरियल्स में क्या होता है, जैसे कि धान और गेहूँ ये सब में पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन इंडिया में पानी का समस्या होने का कारण सरकार का उद्देश्य है कि गेहूं और चावल से हम लोग का खाद्याभ्यास जो है वो थोड़ा थोड़ा ये कोर्स सीरियल्स के साइड में ले जाया जाए, ताकि इसका जो फार्मिंग होता है उसमें जो पानी का परिमाण होता है वो बहुत कम लगता है, तो कम पानी में भी ये इसका उत्पादन हो जाए, तो थोड़ा पानी का बचाव हो। क्योंकि राजस्थान में पानी का कमी है, इसीलिए देखिए राजस्थान इस टाइप का जो प्रोडक्ट है, मतलब इस टाइप का जो कोर्स सीरियल्स है, इसका उत्पादन बराबर से ज़्यादा करता है। चलिए देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। सीवीड कंटेन्स, ऑप्शन में था आयोडीन। सीवीड कंटेन्स ए वाइड रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स including iodine, iron and calcium. Some type can even contain high amount of vitamin B12. Moreover, it's a good source of omega-3 fats. Heating of ores on the absence of oxygen is called? आंसर होगा कैल्सिनेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जाए या एयर दिया जाए, आंसर कैल्सिनेशन ही होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही अपडेटेड क्वेश्चंस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।